Hello everyone, I'm Navdeep and I'm the creator of the Studygram, and you guys are at the right place. If you're looking for the PT assistance, I myself had scored 84 in my first attempt, and now I'm helping other PT aspirants by making the videos to help them to get their desired score. So please hit that red subscribe button, press the bell icon so that you are the first one to get notified whenever I will be posting the new video. Now let's begin with the read aloud. What is read aloud? Read aloud. As the name suggests, you have to speak something loudly. Not that much loud that you start screaming in the room that other gets disturbed. You have to speak loudly, but at a very normal pace, right? You will be given a text of around 60 to 70 words that will be presented on the screen. Firstly, you will get 40 seconds to analyze it, and then the recording will start, and you have to speak that text in the same manner in which it is written in the 40 seconds. This video includes one sample of read aloud of mine, so do watch this video till end. Now, talking about the marking criteria of the read aloud. So the read aloud are marked on the basis of the three things. The first one is the fluency, the second one is the pronunciation, and the third one is the content. Now, so starting with the fluency part, you guys have to speak at a very normal pace. With normal pace, I mean not that much loud, also at a very normal speed. Now, some student have this tendency and they have this myth that if they will speak at a very fast manner, at a very fast speed, then they will not be able to make any mistakes, which is actually not like that. If you are speaking at a very fast speed, then microphone is not able to record your voice, because normally अगर हम किसी के साथ बहुत ज़्यादा स्पीडली बोलते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता कि जो दूसरा बंदा है वो बोल क्या रहा है. सिमिलरली वैसे ही हमारे साथ पीटी की स्पीकिंग में है कि अगर हम बहुत ज़्यादा फास्ट बोलेंगे तो माइक्रोफोन जो है वो हमारी वॉइस को प्रॉपरली रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएगा. इससे क्या होगा, आपकी फ्लुएंसी का फ्लो भी स्कोर भी गया और प्रोनाउंसिएशन का स्कोर भी जाता है. ठीक है, इसीलिए आपको क्या करना है, आपको बोलना है एक नॉर्मल स्पीड पे. ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा स्लो बोलें, नॉट दैट मच स्लो एंड ऑल्सो नॉट दैट मच high speed, right? You have to speak at a very normal pace and also with the flow. फ्लो के लिए एक तो अवॉइड करें पॉजेज, अवॉइड करें सेल्फ करेक्शन एंड ऑल्सो सेल्फ रेपिटेशन, राइट? अगर आपसे कोई वर्ड गलत हो भी गया है, मान लो आपने किसी वर्ड को गलत प्रोनाउंस कर दिया, आप उसको करेक्ट मत करें और बार बार वर्ड्स को रिपीट भी मत करें. एक फ्लो में बोलें, प्रॉपर फ्लो के साथ, राइट? आफ्टर दैट कमिंग टू द प्रोनाउंसिएशन पार्ट. प्रोनाउंसिएशन के लिए क्या करें आप, आपको 40 सेकंड मिलते हैं रीड अलाउड को एनालाइज करने के. उन 40 सेकंड्स में आपको क्या करना है, उनको आपको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है. कैसे? जब भी आपको 40 सेकंड्स मिल रहे हैं, आपको पहले ये चीज़ का ध्यान रखना है उसमें ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है प्रोनाउंस करने में. मान लो आपके पास एक वर्ड है स्पेक्टेकुलरली, राइट? नॉर्मली जो स्टूडेंट्स हैं इस वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं. आपको क्या करना है, आपको इस वर्ड को ब्रेक कर देना है. स्पेक्टेकुलरली, राइट? इसको आप 2 या 3 फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करें और फिर उसको रिपीट करें. स्पेक्टेकुलरली. आपको इस वर्ड को 4 to 5 टाइम्स अपने ब्रेन में जो है बोलना है. इससे क्या होगा कि जब हम किसी चीज़ को बार बार पढ़ते हैं या बार बार उसको बोलते हैं मन ही मन, तो वो क्या होता है कि एक इमेज उसकी हमारे ब्रेन में रह जाती है और जैसे ही रिकॉर्डिंग ओपन होगी आप इजीली उस वर्ड को प्रोनाउंस कर सकेंगे. सेकंड मेथड, जब भी आप अपने घर पे आप पीटी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस टाइम पे आप क्या करें, जिन वर्ड जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं प्रोनाउंस करने में, जो आप नहीं कर पाते ना, उनकी आप एक लिस्ट बनाएं और डेली उन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन को मेमोराइज करने की कोशिश करें. ठीक है. एक और मेथड है जिसको जो नॉर्मली मेरा खुद का मेथड है जो मैं अपने स्टूडेंट्स पे इम्प्लीमेंट करती हूँ. थोड़ा मेथड फ़नी है लेकिन नॉर्मली वो सब पे काम कर जाता है. मैं क्या करती हूँ, कोई वर्ड होता है अगर, उस वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है उसको मैं हिंदी में लिख देती हूँ. जैसे कि मैं अगर एक अगेन एग्जांपल लूँ, ये स्पेक्टेकुलरली गई, तो मैं क्या करूँगी, इसको हिंदी में लिख दूँगी.
स्पेक्टेकुलरली। इसकी एक इलस्ट्रेशन मैं आपके साथ अभी इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। अब जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं ये वर्ड है स्पेक्टेकुलरली। इसको मैंने क्या किया है, मैंने इसे हिंदी में लिख लिया है। आप चाहें तो इसे पंजाबी में भी लिख सकते हैं या फिर आप कोई भी ऐसी नेटिव लैंग्वेज जो आप यूज़ करते हो। मैंने इसे हिंदी में लिखा है स्पेक्टेकुलरली। ऑल्दो मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, प्लीज़ स्पेलिंग पे मत जाए, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये नॉर्मली काम कर जाता है सबके ऊपर। तो आप ऐसे ही जो अपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको आप ऐसे हिंदी में लिख सकते हैं, फिर आप इजीली उनको रीड कर पाएंगे और आप इजीली उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसे इजीली कैच कर पाएंगे और आप उसको ऑटोमेटिकली सही बोलेंगे। आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा कि आप कैसे जो है मेरे मेथड के थ्रू अपनी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑल्दो दिस मेथड साउंड्स फनी बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट एक्चुअली वर्क्स। मेरे स्टूडेंट्स के साथ बहुत ये काम करता है। जब भी उनको 40 सेकेंड्स में मैं उनको यही कहती हूँ कि तुम कोशिश करा करो कि अगर तुमसे नहीं हो रहा, तुम वर्ड तुम ब्रेक करने के बाद भी तुम नहीं बोल पा रहे, तो इस वर्ड के फटाफट तुमने क्या करना है, अपने नोट पैड पे उसकी हिंदी लिख लो, ताकि जब भी रिकॉर्डिंग ओपन होगी तुम इजीली इस वर्ड को हिंदी में पढ़ के बोल सको, राइट। नाउ कमिंग टू द कंटेंट पार्ट, योर कंटेंट विल बी मार्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच यू स्पीक। दैट इज कितने वर्ड्स जो हैं या आप जो है उसमें रीड अलाउड में कवर कर रहे हैं, राइट, ठीक है। जब भी आपको अगेन 40 सेकेंड्स मिलते हैं, आपको एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना है। आपको ये भी चेक करना है कि उसमें कौन से वर्ड्स जो हैं वो प्लूरल्स हैं। फाइबर है कि फाइबर्स है, स्ट्रीट है कि स्ट्रीट्स है, मेल है कि मेल्स है, राइट। आपको प्लूरल वर्ड्स पे भी पूरा ध्यान रखना है कि आपके पास कौन से प्लूरल वर्ड्स है। एक एक वर्ड को आपने उस टाइम पे पढ़ना है, चाहे वो इन है या ऑफ है, द है, कि सिंपल वर्ड्स क्यों ना हो। आपको एक एक वर्ड को एनालाइज करते टाइम सबको कवर करना है और उसके बाद मैक्सिमम आपको यही कोशिश करनी है कि आप सारा का सारा कंटेंट जो है वो पढ़ें और बिल्कुल एग्जैक्ट मैनर में पढ़ें। ऐसे ना करें कि आप कुछ वर्ड्स को जंबल कर दें, कुछ वर्ड्स पहले बोल दें कुछ बाद में। नहीं, यू हैव टू स्पीक एग्जैक्टली इन द सेम मैनर इन विच द टेक्स्ट इज रिटन ऑन द स्क्रीन, राइट। इसके अलावा आप क्या करें कि आप जो कंटेंट है आपके पास उसको बिल्कुल क्लियर मैनर में बोलें, वर्ड्स को क्लियरली बोलें, वर्ड्स को क्लियरली प्रोनाउंस करें। क्योंकि अगर वर्ड्स आपके क्लियरली नहीं होंगे, अगर आपके वर्ड जो है क्लियर नहीं है, तो माइक्रोफोन भी जो है उनको रिकॉर्ड नहीं करेगा। अगेन आपको कंटेंट में जो है आपका स्कोर कम हो जाएगा। इसके अलावा एक और एडवाइस मैं आप लोगों को दूंगी कि रीड अलाउड जो है वो आपको सबको पता है कि सबसे ईजीएस्ट है ना। आपको सिर्फ पढ़ना है और उनको आपको बोलना है, लेकिन फिर भी कई स्टूडेंट्स जो हैं उनको नहीं बोल पाते। आप क्योंकि उनको हेजिटेट करते हैं, उनके दिमाग में एक प्रेशर होता है कि अब जो है रिकॉर्डर ओपन होगा और हमें इसको बोलना है। उस प्रेशर को निकाल दो। रीड अलाउड को तो इंजॉय करते हुए बोलो। ऐसा सोचो कि आप कोई फॉर्मल प्रेजेंटेशन दे रहे हो या आपको टीचर ने जस्ट एक बुक दिया, आपको उसको रीड करना है, ठीक है। अपने मन में एक एटीट्यूड ये लेकर आओ कि आप सबसे बेस्ट हो, आप उसको इजीली रीड कर सकते हो और उसको पढ़ते हुए इंजॉय करो। टिल द टाइम आप उसको इंजॉय नहीं करोगे, एज अ बर्डन लोगे, तो रीड अलाउड को आप जो है इजीली अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। कोई प्रेशर दिमाग में मत रखो, उसको इजीली बिल्कुल फ्री मैनर में उसको रीड करो, उसे इंजॉय करो पढ़ते हुए। आई होप कि जितनी भी मैंने आपको बातें बताई हैं, आई विश कि आपके लिए ये सब काम करें। And I will request you all again that if you found this video useful, please hit the like button and also press the subscribe button, and please share this video with your friends. And I will be making more such videos for you all to help you all guys. And now I will be including a read aloud sample of mine in this video, so do watch it. And thank you once again. We'll see you guys in the next video. Bye-bye. Take care. Stay blessed. सबसे पहले एनालाइज करते टाइम हम ये चेक करेंगे कि इसमें ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं प्रोनाउंस करने में, जैसे हेमिस्फीयर्स, प्रोमिनेंट या ग्रूव या फिर हाफ्स, ठीक है। इसके बाद हम ये चेक करेंगे कि ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो प्लूरल हैं। हाफ है, हाफ्स नहीं है। फाइबर्स है, फाइबर नहीं है। हेमिस्फीयर्स है, हेमिस्फीयर नहीं है, ऑल्दो कई जगह पे हेमिस्फीयर भी है। इसके अलावा कंट्रोल्स है, कंट्रोल नहीं है।
इसके बाद हम ये चेक करेंगे कि हमें कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके ऊपर हमें स्ट्रेस लेना है। स्ट्रेस इन द सेंस कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें हमें थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, जो कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। अब मैं इसको स्टार्ट करूँगी। द ब्रेन इज डिवाइडेड इंटू इट्स हेमिस्फेयर्स बाय अ prominent groove. At the base of this lies nerve fibers which enable these two halves of the brain to communicate with each other. But the left hemisphere usually controls movement and sensation in the right side of the body, while the right hemisphere similarly controls the left side of the body. So, in this way, we have to attempt a read aloud. And sorry, I forgot to mention that I have written a full blog on how to improve a read aloud. I will be posting that link of that blog in the description box, so do check it. Thank you. Bye bye.